बात बाहुबल की अगर करें जंगल राज की है तो अभी मोकामा में जो डिसेंट हुआ वही नहीं है, समाज का है। फिलहाल जेल में जानबूझ कर फंसाया गया है। वो गालीबाज विधायक है, जनता को गाली देता है। माहौल तो है कि 20 साल तो एनडीए ही रहा है, चाहे प्रत्याशी बदलते रहे। मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है, चर्चा उनका है। कह रही है साबुद्दीन के बेटा को, मुन्ना शुक्ला की बेटी को। अकेला तेजस्वी सबको इधर से उधर पलट दिए हुए, इसलिए मोकामा की घटना तो एक षड्यंत्र के तौर पे किया गया है। उनके राज में लगातार मर्डर हो रहा है, कल परसों मर्डर हुआ है, पारस हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है, तो मर्डर नहीं हो रहा है। कौन सा मंगल राज है इनके राज में? बारिश का दौर है और बिहार में सियासत की बयार भी बह रही है, लेकिन इन दिनों जब चर्चाएं रैली में सबसे ज्यादा जिन मुद्दों पर हो रही है वो व्यवस्था कानून को लेकर है, वो सवाल गुंडाराज और जंगल राज के विषय को लेकर है। इसी को जानने के लिए मोकामा के रास्ते होते हुए आज हमारा कारवा पहुंच चुका है लालगंज विधानसभा क्षेत्र में। और लालगंज का जिक्र जब जब हमारे कैमरे पर आती है तो बात मुन्ना शुक्ला की सियासी गढ़ की भी होती है। और आज इसी को जानने के लिए मैदान में हम उतरे हैं, क्योंकि मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला इस बार दहाड़ रही है। आज जानेंगे कि मुन्ना शुक्ला की बेटी और संजय सिंह को लेकर लालगंज की जनता क्या कह रही है, और जंगल राज के सवाल पर तमाम विषयों पर चर्चा भी करने के लिए हम मैदान में आए हैं। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और उन्हीं से जानते हैं कि क्या चल रहे हैं मुद्दे इस वक्त लालगंज में। तो इस वक्त हम लोग लालगंज विधानसभा क्षेत्र के मेन मार्केट में हैं। चाय के दुकान से अच्छा जगह मुझे नहीं लगता कि शाम के वक्त राजनीति पर बात करना इससे मुनासिब जगह कोई मिले हमें। चाय के दुकान पर हैं, चाचा भी हैं। चाचा, कब से चाय का दुकान खोले आप? कब से चाय का दुकान चल रहा है? 25 साल का ऊपर के। बहुत चुनाव देखे होंगे आप बिहार में। हाँ, अब की बार क्या लग रहा है लालगंज में? एकदम खराब। मतलब मुन्ना शुक्ला जी की बेटी जो है, शिवानी शुक्ला जी, क्यों आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं? क्या लग रहा है? यंग है, यंग है? यंग है और कुछ करेगी उसमें जज्बा है। जज्बा है? संजय सिंह भी है मैदान में। ना वो कोई काम काज नहीं है, कोई काम का कोई काम का आदमी नहीं है। कोई काम का आदमी नहीं है और लालगंज का जनता मन बना चुका है, एकदम खराब। कई जगह चर्चा है कि बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी है। कोई नहीं है बाहुबली ना, हम जानने आए कि लोगों के मन में जो चल रहा है वो क्यों है? बाहुबली नहीं है, समाज का है। तो फिलहाल जेल में है। जानबूझ कर फंसाया गया है, बड़ी होने के बावजूद भी फंसा गया है। हाँ, आप क्या करेंगे? आइए, आप भी आइए। क्या बोल रहे थे? जैसे संजय सिंह के बारे में बोले, वो गालीबाज विधायक है। वो गालीबाज विधायक है, जनता को गाली देता है। कहने मतलब कुछ दिन पहले बिहार बंद था कि मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, और कुछ समय पहले यहाँ का विधायक जनता के माँ को मादर चोर बोलता है। ठीक है, गाली नहीं देना। हाँ, गाली नहीं, मतलब वो बोलता है जनता को, तो जनता को ही ना गाली देता है, इसलिए गालीबाज विधायक को नहीं लाना है। और वो शिवानी शुक्ला पढ़ी हुई है, वो मतलब एजुकेटेड है, लंदन से पढ़ के आई हुई है, तो शिक्षित को चुनेंगे, इसको क्यों चुनेंगे जो गाली देता है जनता को? बस यही है। और यहाँ पर उसका कुछ काम दिखा नहीं है। अभी चुनाव नजदीक था तो बहुत सारा फीता कटा है बस चुनाव। हाँ, शिवानी शुक्ला का फाइनल है यार। हाँ, बहुत बहुत से जीतेगी। 35,000 वोट से। 35,000 वोट। फोटो तय कर दिए क्या? वो 35,000 वोट से अच्छा, तय हो गया है। नाम तय 36 नहीं होगा? नहीं, 35 होगा। 35 होगा। तो ये खासियत है बिहार की। चलिए, और कुछ लोग भी यहाँ चाय पी रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लालगंज घर हुआ आपका? नालंदा जिला से हमारे। आपने नालंदा में। बिहार में क्या लगता है ये? बिहार में इस बार क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से क्या उम्मीद रहेगा, बस वही कि जैसे डेवलपमेंट हो रहा है सारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जिला में भी हाँ आते हैं तो हमारे जिला से काम हुआ है नालंदा में? हाँ, काम तो हो रहा है। अभी ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है, काम हो रहा है वहाँ भी। अभी जो है भीड़ भाड़ से निकलने के लिए ओवरब्रिज का भी तैयारी हो रहा है, काफ़ी सड़क वगैरह का भी काम हुआ है वहाँ। लेकिन क्या कहेंगे निकलने के बारे में, तो अब वहाँ की जनता फैसला करेगी, हम क्या कहेंगे। क्या आपका कहाँ घर है भैया? हमारा घर तो वैशाली है। विधानसभा कौन पड़ता है? वैशाली विधानसभा। वैशाली। वहाँ भी जेडीयू के विधायक हैं। क्या इस बार माहौल है? माहौल तो वही है, सिद्धार्थ पटेल। सिद्धार्थ पटेल फिर से? हाँ तब कांग्रेस और आरजेडी वहाँ आमने सामने हो गई है। हाँ, तो आमने सामने वो तो वोट कट जाएगी ना। अजय कुशवाहा हाँ है ना? हाँ, क्या कहे बताइए, आपका घर कहाँ है? यही लालगंज है। हाँ, तो हम लोग लालेगंज पे बात कर रहे हैं अभी। शिवानी शुक्ला और संजय सिंह
माहौल तो है कि 20 साल तो एनडीए ही रहा है, चाहे प्रत्याशी बदलते रहे हैं। 20 साल एनडीए लालगंज विधानसभा, इससे पहले का 20 साल अगर देखें तो इस बार ऐसा है कि 20 साल का बहुत होता है, राजनीति में 20 साल बहुत होता है। बड़ी बीजेपी और एनडीए कह रही है कि जंगल आ जाएगा, आरजेडी आ जाएगी, तो अब मुन्ना शुक्ला जी को बाहुबली नाम भी टैग लगा हुआ है। आज मुन्ना शुक्ला जी की बेटी चुनाव में लड़ रही है। अब देखिए, अगर बात बाहुबल की अगर करें जंगल राज की करें, तो अभी मोकामा में जो डिसेंट हुआ, अच्छा, तो वो जंगल राज की ही तो याद दिलाती है। अगर जंगल राज वो था तो ये भी जंगल राज ही है। मोकामा के बारे हम लोग मोकामा भी गए थे, तो मोकामा के बारे में बाहर के लोग क्या सोचते हैं दूसरे विधानसभा से? अब वहाँ कभी गए तो नहीं है, लेकिन घटना पर जैसे कि अगर जिस तरह से हत्या हो गई, अब मान लीजिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, चुनाव है, कहा सुनी तो होता ही है। हम भी फेसबुक पोस्ट कभी कभी कर देते हैं जिसके समर्थन में तो होता है, उस पर टीका टिप्पणी तो होती है, पोस्ट पे भी हो जाती है। तो इसमें हत्या कर देना ये कहीं से उचित नहीं है, गलत मानते हैं। ये गलत मानते हैं। राजनीति में जैसे ठीक है, विरोध है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उसके लिए हत्या किसी का कर देना वो कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, हत्या उचित नहीं है। हाँ, चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आइए। अच्छा जी, सब्जी ले ली है? अरे हाँ, ले लीजिए बाबूजी, ले लीजिए। लालगंज में ही घर है? लालगंज नहीं करता, हाँ है। विधानसभा यही पड़ता है ना? हाँ 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 है। पर क्या लग रहा है लालगंज में? लालगंज में तो हम वही मोदी का क्या? मोदी का। ठीक बोल दिया। अरे मोदी जी तो पूरा अभी बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कल भी आ रहे हैं। हाँ, आइए। कल भी आ रहे हैं मोदी जी बिहार। हाँ हाँ आ रहे। आज तो कल गए थे मुजफ्फरपुर चीनी मिल में। पूरा छपरा में थे, हाँ, फिर कल आ रहे हैं आरा, नवादा, पटना। अच्छा है, बहुत अच्छा है उनका जो बहुत है। अच्छा है। बहुत अच्छा। कोई तरह का इसमें मुख्यमंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री तो जो है सो है ये है। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है, चर्चा उनका है? नहीं, हम हाथ जोड़ रहे हैं आप, बताइए। पढ़ी लिखी है ना? ना पढ़े लिखे हैं हम लोग, नहीं बोलेंगे, हम ना कुछ बोलेंगे। अच्छा चलिए आप जाइए फिर। तो और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं, इधर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, कहाँ से? अच्छा, ये विधानसभा लालगंज पड़ता है, वोट देती है ना? हाँ। क्या आप लोग का मुद्दा है महिलाओं का? अरे बाबू, ये माइक है, आप भी बोलोगे कुछ? क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? किन मुद्दों को आप लोग देख के वोट करेंगे? मोदी जी को, मोदी जी को क्यों? कैसा क्या खासियत है? क्योंकि वो काम किए हैं अच्छा। क्या आपको अच्छा तो एक दो काम गिना दीजिए जनता को। आपसे भी बात करेंगे हम। रहने दे बाबू। हाँ, आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं बोलना है, चलिए। चाचा, हैं? जा रहा है सब्जी लेने हम। सब्जी का भाव कैसे चल रहा है? पता करेंगे उसके बाद ही मालूम महंगाई बाकी ना? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई सब ठीक है। महंगाई नहीं है? नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि बड़ी महंगाई हो गई। महंगाई कहाँ से? वो पहले लोग कमाते थे जान जाइए 100 रुपए 200 रुपए, हाँ। अभी एक मजदूर भी है वो भी 500 रुपए के दिहाड़ी पे जाते हैं। तो महंगाई कहाँ है? उसके हिसाब से तो सही रेट ही चल रहा है ना। फिर चुनाव पे आ जाए? नहीं, चुनाव पे नहीं आइए। कहे नहीं है, चुनाव का तो माहौल है ना। चुनाव पे नहीं आना है। अरे लालगंज में, हमारा लालगंज का चर्चा तो पूरे ऐसे हम लालगंज से नहीं है, लालगंज के नहीं, मेरा घर अलग पड़ता है। कहाँ, कौन विधानसभा? वनार है। नार का भी खूब चर्चा हो रहा है। चर्चा हो रहा है वहाँ तो जदयू आगे निकल रहा है। उमेश कुशवाहा? हाँ, उमेश कुशवाहा। देखो विपिन सर भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे। हाँ, विपिन से लड़ रहे हैं, लेकिन विपिन सर के उतना वोट नहीं है। रविंदर सिंह? उनका भी नहीं है, उनको तो आरजेडी ही विपक्ष मान रही है। आरजेडी विपक्ष मान रही है? हाँ, फिर वहाँ का जो आरजेडी जो है समर्थक वही कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। तो खेला हो जाएगा तब तो होगा ही, वो तो देखिए। मुन्ना शुक्ला जी की बेटी ये अच्छे नेता है। अच्छी नेता है? हाँ, पहली बार आए हैं, अच्छे नेता है। अच्छा, देखिए कोई भी अच्छा आदमी है उसको अच्छा ही कहा जाएगा। तो और लोग हैं, और से हम बात करने का प्रयास करते हैं। चाय का दुकान सबसे अच्छा जगह होता है। भैया, चुनाव है? चुनाव है तो नेता लोग तो आते रहते हैं। लालगंज तो शिवानी में है। शिवानी में? हाँ, तो लोग कह रहा है कि बाहुबली की बेटी है। बाहुबली वो अपने विजन पे चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि वो अपने पिताजी के विजन से लड़ रहे हैं। शिवानी शुक्ला अपनी छवि पे पूरा लालगंज अपनी छवि पर, अपनी छवि के बदौलत ही उनको टिकट दिया गया है आरजेडी से। मतलब मुन्ना शुक्ला की बेटी होना प्रमाण नहीं है नेता? नहीं है, अगर वो कोई कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। भाजपा कह रही है कि आरजेडी केवल बड़े बड़े माफिया बाहुबली की परिवार को टिकट दे, शहाबुद्दीन के बेटा को, मुन्ना शुक्ला के बेटी को। तो भाजपा कह रही है तो पहले अपने अंदर झांक के देख ले, उसके बाद बताया कि आरजेडी अगर बाहुबली को दे रही है। भाजपा में तो एक से एक बाहुबली पड़े हुए टिकट लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं।
बताएं कि नहीं है। मोकामा की घटना को कैसा देखते हैं? मोकामा की घटना तो एक षड्यंत्र के तौर पे किया गया है, चुनाव को भंग करने के लिए। चुनाव को भंग करने के लिए अकेला तेजस्वी सबको इधर से उधर पलट दिए हुए, इसलिए इस चुनाव को भंग करने के लिए ये घटना को साजिश किया गया है। क्या लग रहा है तेजस्वी इस बार क्या करेंगे? अकेले एक दिन में 17 सभा करके और कम से कम 5-6 मुख्यमंत्री और 200 लगभग मंत्री और 800 के आसपास विधायक यहाँ उतरे हुए इलेक्शन में, फिर भी उससे तेजस्वी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कल तो नीतीश कुमार बारिश हो रहा था तो निकल गए थे गाड़ी लेके। अरे मेरे यहाँ का विधायक है ना, उनके घर से 200 मीटर की दूरी पे आज नीतीश कुमार गए हैं। उनके में दम था तो काहे नहीं आज नीतीश कुमार को रोक लिए 2 मिनट के लिए? नहीं रोक पाए, नहीं रुके हैं। अगर मेरे यहाँ बीजेपी अगर किस विजन से चुनाव लड़ रही है, अगर वो अपना लालगंज में विजन दिखाए तो हम उनको वोट करते हैं। अगर विजन नहीं दिखाएंगे कोई नहीं, चलिए मेरे मोहल्ला को अगर कचरा रहित पूरा दिखा देंगे, एक तरफ से पूरा कचरा ही भरा हुआ है, तो किस विकास के विजन से बिहार में वोट इलेक्शन चुनाव में ले रहे हैं? चाचा जी लालगंज में चुनाव है। अच्छा ठीक है ठीक है, अरे बताइए क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नहीं चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। दो बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला और संजय सिंह। हाँ बोलिए ना। ये आगे ठीक। हैं। मुन्ना शुक्ला कह रहा है लोग कि बाहुबली की बेटी है। हाँ बाहुबली की बेटी है। हाँ तो वो हो सकता है। हाँ? हो सकता है, हमको मालूम नहीं था। अच्छा आपको नहीं मालूम था? हाँ। मुन्ना शुक्ला जी कौन है आपको नहीं मालूम? मुन्ना शुक्ला की बेटी तो हमको मालूम है। हाँ तो वही बीजेपी कह रहा है कि बड़े बाहुबली की बेटी है। हाँ चलिए आप बताइए भैया। हाँ लालगंज से लालगंज में क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? लालटेन को वोट गिरा है। लालटेन आप? हाँ, काहे लालटेन है? क्या है लालटेन? हम लोग राजद को वोटे करते, हमेशा करते विकास के लिए। परमानेंट वोटर है। परमानेंट वोटर है। पैसा का खासियत है। खासियत है उसमें, खासियत इसलिए वोट करते हैं हम लोग। बीजेपी को हम लोग वोट नहीं करते, कभी शुरू से वोट नहीं करते। वोटे नहीं करते। बीजेपी तो दावा करती है कि हम विकास कर देंगे बाहर। देख न रहे विकास कितना इंडिया में कर रहे हैं, सब लगातार विकास कर रहे हैं। हाँ। कर्जा गुजरात में विकास होगा। गुजरात में विकास होगा। हाँ। तो कह रहे हैं गुजरात मॉडल बिहार में भी लागू करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, खाली कहने का मतलब है, खाली बना मुद्दा बनाया कि इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, बात खत्म। एक बात खूब करते हैं, जंगल राज। जंगल राज उनके लिए है ना, हमारे लिए तो स्वस्थ है। लगातार मर्डर हो रहा है, सो उनके राज में लगातार मर्डर हो रहा है। कल परसों मर्डर हुआ है, पारस हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है। ये सब मर्डर नहीं हो रहा है? कौन सा मंगल राज है इनके राज में? लगातार मर्डर हो रहा है, इनमें लगातार बलात्कार हो रहा है। इनके सरकार में यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मुन्ना शुक्ला की बेटी क्या? हाँ अब की बार मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला हाँ जीत रही यहाँ से। कहीं भी पूछ लीजिए शिवानी शुक्ला, कहीं भी। पंचायतें हम लोग का तो बगल के है वो। तेजस्वी से आप लोगों को क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, आएंगे अच्छा कार्य करेंगे। और 5 साल उनको मिला था, 17 महीना अच्छा काम किए, इसलिए उम्मीद है उनसे कि वो यहाँ पर आएंगे, बिहार के लिए अच्छा करेंगे। भैया 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 रुकिए आइए। अरे आइए महाराज, चाय बाद में पीजिएगा, 2 मिनट बतिया लिया जाए। उधर का महाराष्ट्र का। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अच्छा महाराष्ट्र में आप रहते हैं, रहने वाले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले, नागपुर। बिहार में क्या करते हैं फिर आप? तो आप लोग गाड़ी लेने के आए थे। हाँ? गाड़ी लेने के लिए आए थे, गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी लेने। अच्छा बिहार कितना बदला हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत सा बदलाव यार। बदला है? हाँ। बिहार बदला है? किस मायने में? वैसे तो अभी तो फिलहाल भी बोल नहीं सकता, बाहर का लोग है ना हम लोग। हाँ चलिए ठीक है। तो ये थी हमारे साथ लालगंज की जनता। हमने बात मुन्ना शुक्ला पर भी किया, हमने बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की विकास की उस एजेंडे पर भी बात किया, जिसको लेकर इन दिनों रैलियों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस वक्त हम थे लालगंज विधानसभा क्षेत्र में, बेबाकी से लोगों ने राय रखी। शिवानी शुक्ला पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि एक पढ़ी लिखी लड़की लालगंज की बेटी चुनावी मैदान में है और जनता को इस बार लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेगी। तो चलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में, बात वहां के भी एजेंडों पर करेंगे और चुनाव से पहले इस वक्त विधानसभा क्षेत्रों में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ। मैं आयुष राज द्विवेदी, लालगंज प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।